मैं पास्टर राम दुलार चौहान 18/10/2021। देखिए, कर्म और विश्वास के बीच में हम वचन बोल रहे हैं। वचन का नाम 5 नंबर का वचन आप लोग को बीच में भेज रहा हूँ। आप लोग को जरूर पसंद होगा। मेरे चैनल का नाम संत पौलुस म्यूजिक। हालेलुया। याकूब 2 का 14 वचन से, याकूब 2 का 14 वचन पर लिखा है, भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ। हालेलुया। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? 17 वचन, याकूब 17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो उससे उस अपने स्वभाव में मरा हुआ। हालेलुया। 17 वचन। अब देखिए 19 वचन, मुझे विश्वास है कि पर एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर एक है। तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। हालेलुया। 20 वचन, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। 21 वचन, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था। 22 वचन, तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिल कर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। हालेलुया। 24 वचन, इस पर तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए वचन लिखा है, बड़ी अनमोल बात लिखी हुई है। कर्म और विश्वास, इस पर तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। हालेलुया। अब देखिए मत्ती 19 अध्याय का 16 वचन से लेकर 20 वचन पर देखिए, कर्म और विश्वास और कर्म के विषय में बोल रहा हूं। धनी युवक और अनंत जीवन। हालेलुया। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। हालेलुया। 17 वचन, उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहे कि हम भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो परमेश्वर प्रभु एक है। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। माना कर। हालेलुया। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, किसी प्रकार की झगड़ा रगड़ा मत करना, यही आज्ञा है। 19 वचन में, अपने पिता और माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। हालेलुया। 20 वचन, उस जवान मनुष्य ने यीशु मसीह से कहा कि ये सब तो मैंने माना और अब मुझसे प्रेम किस बात की कमी है? वो आदमी बोला,
धनी युवक बोला अनंत जीवन पाने के लिए कि हे प्रभु, ये सब तक काम बहुत पहले से हमने करते चले आया, बहुत पहले से करते चला आया। तब यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ जानने वाले, पहचाने, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, करुणा का आदि अंत, पहला अंतिम प्रभु यीशु, क्योंकि धरती आकाश के बीच में उनका नाम दिया गया, क्योंकि पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु यीशु है। हालेलुया। वो आदि और अंत है, इसलिए उनका नाम दिया गया। सब कुछ को जानते हैं। हालेलुया। 21 वचन में यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा। सिद्ध माने पवित्र होना चाहता है, तू जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दो, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि अपना माल बेच करके, आधा माल बेचकर कंगालों गरीबों में बांट दो, ये धन तुमको स्वर्ग में मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रभु यीशु बोले कि कंगाल धनवान अपनी आदि संपत्ति कंगालों को बांटकर गरीबों में, और हमारे साथ हमारे पीछे हो लो। परंतु जब जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया। हालेलुया। उदास होकर अभी तो हमारी सारी संपत्ति, जबकि प्रभु यीशु बोले कि तुमको यहाँ पर धन बांटोगे तो तुमको स्वर्ग में मिलेगा, लेकिन तब भी उसको विश्वास नहीं हुआ, न कर्म किया न विश्वास। हालेलुया। क्योंकि वो बहुत धनी था, बड़ा धनवान था, लेकिन वो विश्वास नहीं किया प्रभु जी की बात पर। न कर्म तो बहुत दूर है, लेकिन विश्वास नहीं किया। 23 पर तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि धनवानों का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। हालेलुया। धनवान के लिए स्वर्ग में जाना बहुत कठिन रास्ता है, नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। मरकुस 10 का 17 वचन पर और लूका 18 का 18 वचन पर, वह परमेश्वर से झूठ बोलता, वह धनवान आदमी परमेश्वर प्रभु यीशु से झूठ बोलता था, इसलिए वह घबरा कर चला गया। हालेलुया। क्योंकि आदि और अंत प्रभु यीशु थे, इसलिए सब जानते थे। इसलिए एक बात खाली रखे कि शुद्ध होना चाहता है तो आधी संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दो और तुमको स्वर्ग में धन। लेकिन वो उदास होकर चला गया। हालेलुया। न कर्म किया न विश्वास किया। देखिए उदाहरण लूका 7 का 38 वचन पर, और उसके पांव के पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव को बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह कर्म किया। हालेलुया। देखिए वो नारी जब फरीसी के घर में खाना खाने बैठे थे, उस समय वो चुपके से जाकर प्रभु यीशु के पांव को अपने आंख से आंसू से पोंछी और बाल से पोंछी और बार बार चूमा और उसके बाद उस पर इत्र लगाया, तो कर्म किया। हालेलुया। इस उदाहरण कर्म किया, पर उसने स्त्री से कहा, प्रभु यीशु ने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझको बचा लिया, कुशल से चली जा। हालेलुया। देखिए वहां धनवान सुना कि आधा बांट दो तो भाग गया, और यहाँ स्त्री यीशु मसीह फरीसी के घर में खाना खाने बैठे थे, तो जा करके पीछे से वहाँ जो पैर को इत्र लगाया, चूमा बार बार, अपने पाप का पश्चाताप करे। इसलिए प्रभु जी ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझको, हालेलुया, तुझको चंगा की बचा लिया और कुशल से चली जा। अब उदाहरण याकूब 2 का 21 पर, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर ले जाकर मोरिया पहाड़ पर अपनी संतान, एक ही बेटा था, उसी को ले जा के और बलि चढ़ाया, तब क्या कर्म नहीं किया? वो कर्म से धार्मिक न ठहरा, कर्म किया। हालेलुया। अब देखिए उदाहरण अय्यूब 2 का 10 वचन, उसने उससे कहा, तू एक मुंडी सी स्त्री की
सी बातें करती हो क्या? हम जो परमेश्वर की साथ हाथ से सुख लेते हैं, दुख न ले। हालेलुया। वो बोला है, अय्यूब बोला है कि परमेश्वर हमको सुख दिया, शांति दिया, धन दिया, दौलत दिया, बेटा दिया, हर कुछ दिया परमेश्वर दिया। आओ सुख का आनंद हम लिया, तो दुख कौन उठाएगा? तुम मुंडी सी बात कर रही हो। हालेलुया। वो कर्म किया। देखिए उदाहरण मत्ती 4 का 1 वचन से लेकर, तब आत्मा यीशु को जंगल में लिया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। 40 दिन यीशु मसीह जंगल में, 40 दिन जंगल में बिना खाए पिए रहे। यीशु मसीह ने कर्म किया। कर्म नहीं किया होते तो शैतान नहीं आता, लेकिन वो कर्म किया। आज उसी यीशु मसीह का विश्व में गाथा गा, सब लोग गा रहे हैं, वो शैतान को हराने वाला यीशु मसीह। और वो यीशु पृथ्वी पर कोई इंसान, कोई ईश्वर नहीं भगा सका, लेकिन प्रभु यीशु ने उस शैतान पर विजय पाया। इसलिए हालेलुया। देखिए उदाहरण, और देखिए उदाहरण मत्ती 9 का 20 वचन, 9 अध्याय का 20 वचन। और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष के लहू की बीमारी से बहने का रोग था, पीछे से आकर यीशु का कपड़ा पहना। हालेलुया। छू लिया पीछे से 12 वर्ष की बीमारी की औरत, और उसको चंगा हो गया। तो कर्म ये क्या? जो बीमार आदमी थे, 1 दिन 2 दिन 4 5 से नहीं उठते, लेकिन वो 12 वर्ष की लहू की बीमारी थी, इसलिए वो दौड़ कर, उसके अंदर विश्वास था और दौड़ कर कर्म किया कि प्रभु यीशु का क्या कि पीछे से कपड़ा पहन लिया और उसी वक्त चंगा हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कि कर्म, यहाँ पर कर्म और विश्वास जब तक दोनों इकट्ठा नहीं होंगे, तब किसी मनुष्य का, किसी मसीह का, किसी पास्टर का, किसी का उद्धार, शांति, मुक्ति, जीवन नहीं मिलेगा। हालेलुया। कर्म और विश्वास। देखिए बाइबल में दर्शाया गया है कि प्रभु के वचन को सुनो और प्रभु के वचन पर चलो, वो 10 आज्ञा पर चलो, तब तेरा कर्म सिद्ध होगा और विश्वास सिद्ध होगा, और नहीं तो वो आने जाने से कोई मतलब नहीं। आज के दिन इस सुंदर समय के लिए प्रभु इस वचन को सुने। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से।